बड़े सारे जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स ने बाबर आजम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। बीसीसीआई ने दे दिया है सिलेक्शन कमेटी को बहुत बड़ा झटका। बाबर को खुद अपने हवाले से डिसीजन लेना चाहिए और वो डिसीजन उनकी अपनी कप्तानी के हवाले से। शाहिद खान अफरीदी ने कल एक स्टेटमेंट दी थी, उस स्टेटमेंट में बड़े जिसको कहते हैं पाकिस्तान में बहस चल रही है बाबर आजम की कैप्टनसी के। यहाँ पर चेतन शर्मा चीफ सेलेक्टर थे, 5 जो है नए सेलेक्टर्स चुने जाएंगे। पिछली वाली सिलेक्शन कमेटी में जो अभी थे वो 4 ही थे और वहां पर और चारों का जो है मतलब कि पत्ता एक तरीके से साफ हो गया। अब फ्रेंचाइज लेना और उसको चलाना ये बहुत प्रोफेशनल लोगों का काम है। शाहिद खान अफरीदी जो कि एक बड़ा नाम है क्रिकेट का, और एवन के वसीम अकरम तो तनकीद करते ही रहते हैं बाबर आजम पर, कोई मौका हाथ से नहीं गंवाने देते, और अब शाहिद खान अफरीदी भी इस फहरिस्त में शामिल हो गए। आपने वाकई अपनी फ्रेंचाइज को टॉप लेवल पे लेके आना है तो वो प्रोफेशनल लोग ही लेके आ सकते हैं, प्रोफेशनल टीम बनानी पड़ती है। अब ये इट इज अबाउट पाकिस्तान फ्यूचर, इट इज अबाउट बाबर्स ओन फॉर्म। T20 में मैं समझता हूँ कि किसी और को मौका देना चाहिए एज अ कैप्टन। नहीं, जब बाबर की फॉर्म में बेड़ा गर्क हो रहा है तो भाईजान वो क्यों अच्छा ना नीचे आने को तैयार है, ना ओपनिंग छोड़ने को तैयार है, ना कप्तानी छोड़ने को तैयार है, ना सीखने को तैयार है, ना समझने को तैयार है। बीसीसीआई ने दे दिया है सिलेक्शन कमेटी को बहुत बड़ा झटका। झटका मतलब वो जो WWE शब्द होता था, विंस मैकमैन आते थे और उनको कोई पसंद नहीं आता, वो कहता यू आर फायर्ड। तो बीसीसीआई ने सिलेक्शन कमेटी को पूरी तरह से फायर कर दिया और उसके लिए बहुत रीजन है, वैलिड रीजन है। और ये भी कह सकते हैं धीरज भाई कि ये जो झटका जो है मतलब ये झटका लगा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी पता था, जैसे कहते थे कि राइटिंग ऑन द वॉल, जैसे अंग्रेजी में कहावत भी, और जो हम लगातार कह भी रहे थे। जब टीम भी अनाउंस हुई थी, 4 टीमें एक साथ आ गई थी, तो तब भी हमने बताया था कि भाई ये इनका कोई बच जाता, अगर इंडिया का रिजल्ट बेहतर रहता, फाइनल जाते, कुछ वहां से या तो ट्रॉफी लेकर आते या फिर फाइनल में अच्छी फाइट थी तो शायद कोई बचता, बट वही था कि बहुत ज्यादा मुश्किल था। यहाँ पर चेतन शर्मा चीफ सेलेक्टर थे, 5 जो है नए सेलेक्टर्स चुने जाएंगे। पिछली वाली सिलेक्शन कमेटी में जो अभी थे वो 4 ही थे और वहां पर और चारों का जो है मतलब कि पत्ता एक तरीके से साफ हो गया है। और इसमें जो है कि अब फ्रेश जो है उन्होंने वो भी मंगवा लिए हैं आवेदन, वो भी बोल दिया बीसीसीआई ने ट्वीट। शाहिद खान अफरीदी ने कल एक स्टेटमेंट दी थी, उस स्टेटमेंट में बड़े जिसको कहते हैं पाकिस्तान में बहस चल रही है बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर। बाबर आजम के ऊपर रिमार्क्स की अगर देखा जाए इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर बड़े सारे जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स ने बाबर आजम को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। इतना क्रिटिसाइज किया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 नाम ऐसे थे, एक शाहिद अफरीदी और एक मोहम्मद हफीज। ये 2 बंदे वाहिद थे पूरे पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने बाबर आजम को सपोर्ट किया था, बैक किया था और कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया था, एडवाइस की थी। बाकी सब ने रच के क्रिटिसाइज किया था। मोहम्मद आमिर हो गया, आकिब जावेद हो गए, इवन वसीम अकरम ने, वहाब रियाज ने, बड़े सारे प्लेयर्स बैठे हुए सब ने क्रिटिसाइज किया था, लेकिन इन दोनों ने नहीं किया था। इन दोनों ने तारीफें की थी बाबर आजम की और एडवाइस किया था। आज जिसको कहते हैं ना, कल 24 घंटे पहले ही शाहिद खान अफरीदी ने एक स्टेटमेंट आई थी, पूरे सोशल मीडिया पे छाई हुई थी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बाबर आजम को मैं चाहता हूं कि बाबर आजम T20 इंटरनेशनल की जो कैप्टनसी है उसको छोड़ दे, अपनी बैटिंग पे फोकस करे। वो एक क्लास का प्लेयर है, उसकी बैटिंग खराब हो रही है कैप्टनसी की वजह से। हमारे पास और T20 फॉर्मेट के अंदर अच्छे कैप्टन हैं, शादाब खान हो गया, मोहम्मद रिजवान हो गया, शान मसूद हो गया। शाहिद खान अफरीदी जो कि एक बड़ा नाम है क्रिकेट का, और एवन के वसीम अकरम तो तनकीद करते ही रहते हैं बाबर आजम पर, कोई मौका हाथ से नहीं गंवाने देते, और अब शाहिद खान अफरीदी भी इस फहरिस्त में शामिल हो गए। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी ख़राब हो या फिर बाबर आजम की कारकर्दगी बतौर खिलाड़ी, बतौर बैट्समैन ख़राब हो। और दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान के लिए टारगेट चेस करना हमेशा ही एक बड़ा मसला बनता रहा है, और पाकिस्तान के लिए इवन के 140 या 150 रन का जो टारगेट है, जैसे बनता था, हमारे जो शायकीन क्रिकेट हैं या मुबस्सिर हैं वो ये कहने पर मजबूर हो जाते थे कि पाकिस्तान के लिए ये टारगेट भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो चेसिंग रिकॉर्ड था वो इंतहाई मायूस। फिलहाल एक बड़ी डेवलपमेंट ज़ाहिर है PSL में ऑलरेडी बड़ी, जैसे कहते हैं कि सनसनीखेज किस्म की खबरें आना शुरू हो गई हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम कराची किंग्स छोड़ के चले गए हैं, पेशावर ज़ल्मी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, और अब कराची में शुएब मलिक एक बार फिर से वापस आ गए हैं। शुएब मलिक इससे पहले भी लाला अगर आपको याद हो खेल चुके हैं कराची किंग्स के लिए, और बड़ा अनसेरेमोनियस किस्म का और बड़ा ही जिसे कहना चाहिए कि ख़राब ताल्लुकात हो के वो जो हैं, अगर आपको याद हो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट रवि बोपारा को कप्तान बना दिया गया था। सो ऑलरेडी काफ़ी सनसनीखेज खबरें, बाबर आजम का कराची किंग्स को छोड़ जाना, ज़ाहिर एक बहुत ख़राब PSL पिछले साल रहा था। तो क्या कहेंगे इस डिसीजन के हवाले से कराची किंग्स के या बाबर आजम के हवाले से, क्योंकि मुझे आपसे भी जब पहले बात हुई अंदाज़ा ये हुआ है कि कराची किंग्स की मैनेजमेंट के हवाले से आप भी इतने मुतमईन मुझे कभी सुनाई दिए नहीं।
देखिए, अब फ्रेंचाइज लेना और उसको चलाना ये बहुत प्रोफेशनल लोगों का काम है। बड़े तरीके से अगर आपने वाकई अपनी फ्रेंचाइज को टॉप लेवल पे लेके आना है तो वो प्रोफेशनल लोग ही लेके आ सकते हैं। प्रोफेशनल टीम बनानी पड़ती है आपको। बाबर आजम के हवाले से भी पता चलता रहा कराची किंग का जो मैनेजमेंट, इसलिए कि वो मेरे ख्याल में खुश भी नहीं था वहाँ खेलते हुए। उनको भी कोई कुछ कंसर्न्स वगैरह थी। देखिए, बाबर और मलिक दोनों बड़े प्लेयर्स हैं। दोनों का किसी भी फ्रेंचाइज की तरफ से खेलना बड़ी बात है। मैं तो समझता हूँ कि बाबर को खुद अपने हवाले से डिसीजन लेना चाहिए, और वो डिसीजन उनकी अपनी कप्तानी के हवाले से, T20 के हवाले से है। मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करें। मैं समझता हूँ कि टेस्ट और ODI क्रिकेट को लीड करे, आगे लेके चले। T20 में मैं समझता हूँ कि किसी और को मौका देना चाहिए एज अ कैप्टन, और उसको लीड करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि देखिए, बाबर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे एज अ प्लेयर वो बहुत पसंद, और तो मैं चाहता हूँ कि बाबर के ऊपर कम से कम प्रेशर हो। टेस्ट एंड ODI इसको लीड करे। T20 की जिम्मेदारियां किसी और को दे दें। आपके पास ऐसे लड़के हैं, मैं समझता हूँ कि शादाब है आपके पास, रिजवान है आपके पास, इवन के निशान मसूद है आपके पास, जो टीम को T20 फॉर्मेट में लीड कर सकते हैं। नहीं, जब बाबर की फॉर्म में बेड़ा गर्क हो रहा है तो भाईजान वो क्यों अच्छा ना नीचे आने को तैयार है, ना ओपनिंग छोड़ने को तैयार है, ना कप्तानी छोड़ने को तैयार है, ना सीखने को तैयार है, ना समझने को तैयार है, और जो इसको बैक कर रहे हैं उनसे बड़ा बेवकूफ आदमी मैंने नहीं देखा। चलो, बाबर आजम है, आखिरी स्टेप हो जाएगा, फाइनल सेमीफाइनल तक तो लेके जा रहा है, आगे भी एक आखिरी जो स्टेप है उसको भी पार कर लेंगे। पिछले तो हम 2-3 वर्ल्ड कप में देखें ना, 2019 के वर्ल्ड कप में हम पहुंचे सेमीफाइनल में, ना हम 2015 के वर्ल्ड कप में पहुंचे सेमीफाइनल में, ना हम 2016 के वर्ल्ड कप में पहुंचे सेमीफाइनल में, ना ही 2014 के वर्ल्ड कप में पहुंचे सेमीफाइनल में, ना ही हम पिछले वर्ल्ड कप के एशिया कप के फाइनल में पहुंचे। 5 मैंने आपको बल्कि 2 एशिया कप, 2016 वाला और 2018 वाला जो एशिया कप है उसमें हम फाइनल में नहीं पहुंचे। बांग्लादेश खेला दोनों फाइनल इंडिया के साथ,